अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नुमान हुसैन और मैं मस्जिद अल हरम में साफ़ सफाई का काम करता हूँ और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मुझसे बहुत सवाल रहता है हाजियों का, नुमान भाई हम उम्रा करने के लिए किस मंथ में आए जो रश कम मिले। और जो लोग हरम में आए हुए होते हैं वो पूछते हैं भाई हम काबे शरीफ की तरफ किस टाइम जाएं जो हम तवाफ़ कर सकें आसानी से। तो चलिए मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह आप उम्रा किस मंथ में करेंगे जो आपको रश कम मिले, और जब आप काबे शरीफ की तरफ आएंगे तो आपको कब रश कम मिलेगा जो आप आसानी से काबे शरीफ को छू सकते हैं और तवाफ़ कर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल आ गया हूँ काबे शरीफ के सामने। ये देखें, सबसे पहले आप लोग ज़ियारत करें। अल्लाह पाक आपको अपने घर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं बेरोज़गारों को रोज़ी अता फ़रमा। या अल्लाह जो बीमार हैं बीमारों को शिफा अता फ़रमा। या अल्लाह जो तेरे घर की हाज़िरी करना चाहते हैं उन्हें अपने घर की हाज़िरी नसीब फ़रमा। या अल्लाह जो इस वीडियो के कमेंट में आमीन लिखे उसकी दिल की ख्वाहिशों को पूरा फ़रमा। या अल्लाह मेरी दुआओं को मेरे प्यारे नबी पाक के सदक़े अपनी बारगाह में पेशो कबूल फ़रमा। अभी ये देखें, मैं इस वक्त हूँ बिल्कुल मेताफ़ में काबे शरीफ के सामने, और ये रश आपको खुद देखें लाइव नज़र आ रहा होगा कितना कम रश है। जहाँ ये अभी हाजी साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ आओगे असर की नमाज के बाद, ठीक है, या असर की नमाज से पहले, तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। मेरा जहाँ तक अंदाज़ है, मुझे हरम शरीफ में 9 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैंने सबसे ज़्यादा जो रश कम देखता हूँ वो मैं देखता हूँ 8 बजे से और साढ़े 10 बजे के करीब तक, ठीक है। उसकी एक ये वजह होती है, देखें, एक तो हाजी साहब जो होते हैं फ़जर की नमाज के लिए इंतज़ार करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, और दूसरे नंबर पर फिर 7 बजे के टाइम पे हाजियों का खाना लगा हुआ होता है, नाश्ता, ठीक है। तो पूरी रात के जगे हुए और फिर सुबह को नाश्ते का टाइम, इस वजह से लेकर, ठीक है। और दूसरी बात, फिर इतनी तेज़ धूप होती है, हर बंदे से इतनी तेज़ धूप में भाई नहीं निकला जाता है। अभी जो आप लोग आए हुए होंगे उम्रे पर या आपका कोई रिश्तेदार, तो पूछ के देखना कितनी ख़तरनाक धूप पड़ रही है, ठीक है। और बाकी लाइव आपको खुद खाली जगहें नज़र आ रही होंगी कितनी खाली है, ठीक है। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हरम शरीफ में रश बहुत कम रहता है, और ख़ास करके काबे शरीफ के पास। कल मैं यहाँ पर आया था इसी टाइम वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मेरी ड्यूटी जो है वो बाहर है, गेट नंबर 79 की तरफ। तो भाई यकीन करें, एक हाजी साहब जो है ना, तवाफ़ करते करते बेहोश होके नीचे गिर गए थे। गर्मी इतनी तेज़ पड़ती है, तो अगर आप ये गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप 8 बजे के और 10 बजे तक आप आना। और अभी जो क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ, अगर आप किस मंथ में उम्रा करने आओगे जो रश कम मिलेगा। देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा जो रश कम देखा है, मैंने देखा है एक तो रमज़ान के तुरंत बाद और फिर हज के बाद। इनसे ज़्यादा मैंने हरम शरीफ में रश कम नहीं देखा है। अभी मैं आ गया हूँ मरवा गेट पर। जब आपका बिल्कुल उम्रा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस गेट से बाहर निकलोगे। जब हाजी साहब का उम्रा कंप्लीट होता है तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर ही बाल काटना शुरू कर देते हैं। आपने देखे ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कैंची से ही बाल काटने हैं तो लेडीज़ों का और जेंट्सों का दोनों का यहाँ पर फ्री में बाल कटता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हाजियों का सवाल होता है भाई सबसे नज़दीक वॉशरूम कहाँ पर है, वो हमें बता दें। तो चलिए मैं आपको यहाँ की जो ज़ारतें हैं वो भी बताऊँगा, और वॉशरूम और फ्री में जहाँ पर बाल कटते हैं वो दिखाऊँगा। देखिए, सबसे पहली जो आप लोग ये देख रहे हैं अभी लेफ़्ट साइड में, ये ज़ियारत है। ये है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रश नहीं है तो रश की वजह से आपको हाजी खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, वरना यहाँ पर इतने हाजी होते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पर देखें, हाजी अपने हाथों से बाल काटना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। देखें, सामने आपको ये गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और इन गाड़ियों के अंदर बाल भी कटते हुए देखें नज़र आ रहे होंगे, अगर आपको कैंची से ही बाल काटने हैं। वरना मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप जेंट्स हैं तो आप क्या कहते हैं उस्तरा लगवाना। और ये देखें, जो लेफ़्ट साइड में भी आप देख रहे थे भाई, ये है 9WC वॉशरूम, ये है लेडीज़ों का वॉशरूम, ठीक है। और अभी इसके ही पास में मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें, ये है 9WC, ये है जेंट्सों का वॉशरूम, ठीक है। इसके 2 गेट है, एक गेट तो है इसका जेंट्सों का है और दूसरा गेट जो है वो
लेडीज़ों का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही इन चीज़ों की छोटी-छोटी चीज़ों की हाजियों को प्रॉब्लम पड़ती है। दूसरे नंबर पर अगर देखें आप इस साइड पर हैं तो ज़मज़म पानी भरने के लिए आपको राइट साइड में सिर्फ़ यही जगह मिलेगी। ये देखें जैसे हाजी साहब भर रहे हैं इस साइड पर, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी टंकी है। पहले ये टंकी छोटी थी और काटने के बाद फिर ये टंकी दोबारा इसमें और बड़ी कर दी है। इस साइट पर मैंने इससे बड़ी टंकी ज़मज़म की पानी भरने के लिए नहीं देखी है। और देखें हाजी आपको भरते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। और फिर ये देखें सामने जो आपको वाइट कलर का घर नज़र आ रहा है, ये हमारे नबी पाक का घर है अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइश वाली जगह। और ये जो मैंने वॉशरूम अभी आपको बताया था, इस वॉशरूम का नाम अबू जहल भी है, और अबू जहल का घर यहाँ पर ही था, ठीक है। और वो देखें सामने जो आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी, लोग बोलते हैं ये वो 2 खिड़कियाँ जहाँ से बुढ़िया कचरा फेंकती थी, लेकिन ये 2 वो खिड़की नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से अगर कन्फर्म करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि हाँ, ये 2 वो खिड़की नहीं है। उसके बाद फिर चलते हैं अभी क्लॉक टावर की तरफ। देखें जब हाजी साहब यहाँ पर होते हैं तो उनका सवाल होता है, भाई हमें क्लॉक टावर की तरफ जाना है, कैसे जाना है बता दें। क्योंकि क्लॉक टावर ये बहुत दूर से नज़र आने लगता है, लेकिन यहाँ ना छोटे-छोटे रास्तों की वजह से इंसान गुम हो जाता है, पता भाई? तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ की चीज़ें ही बता देता हूँ। देखिए आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा एक ऑफिस टाइप का, ठीक है? इस पे लिख रहा है फ्री व्हीलचेयर पिकअप पॉइंट। यहाँ से आप फ्री व्हीलचेयर ले सकते हैं, लेकिन जिसके लिए लेनी है वो साथ होना चाहिए, ठीक है? और फिर देखें जो आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है, अगर आप इस ब्रिज के ऊपर से जाओगे, ठीक है, या इस ब्रिज के नीचे से, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने आप निकलोगे। ये देखें जैसे ही अभी मैं इस ब्रिज के नीचे से आया हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं था ऊपर से आने का, तो सामने ही बिल्कुल क्लॉक टावर है। और ये इसके नीचे वॉशरूम नंबर 3। ये वॉशरूम नंबर 3 जो है ये जेंट्सों का है, और इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा हाजी जो है इसकी ही पहचान रखते हैं, ठीक है भाई। अभी मैं आ गया हूँ अब्दुल अज़ीज़ वाली साइट पर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी शॉप, बकाले और रेस्टोरेंट है। मैं आपको देखें दिखा देता हूँ सफ़ा रेस्टोरेंट का रास्ता कहाँ पर है। ये देखें सामने आपको जो ये ब्लू कलर का शीशा नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर सफ़ा रेस्टोरेंट है, सेकंड फ्लोर पर। मेरे अंदाज़ में हरम शरीफ के सबसे नज़दीक, सबसे सस्ता और अच्छा खाना यहाँ पर ही मिलता है। अभी ये देखें जो आप लोग देख रहे हैं, ये है मक्का टावर। क्या भाई आपको पता है मक्का टावर और क्लॉक टावर अलग-अलग है? जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था ब्लू शीशे वाला, वो है सफ़ा टावर, ठीक है? और अगर आप पूरे को बोलोगे तो क्लॉक टावर मान लो। और अभी जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ, यहाँ से चाय लेनी है मुझे, तो ये है मक्का टावर, ठीक है? तो हाजियों को इस चीज़ का भी नहीं पता होता है, तो इससे भी थोड़ी परेशानी पड़ती है। और माशाल्लाह मक्का टावर के अंदर जो है बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, तो अच्छे रेस्टोरेंट के हिसाब से थोड़ा रेट भी ज़्यादा लगता है, लेकिन भाई खाना बहुत अच्छा मिलता है, एक बात तो है। यहाँ से आप ब्रोस्ट ले सकते हैं, बिरयानी ले सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मतलब हर तरीके का आपको खाना मिल जाएगा एक अच्छे रेस्टोरेंट के साथ।